हम लोग हैं एक नेचुरल स्विमिंग पूल में। यस, मंदिर के प्रीमाइसिस में हमने गाड़ी पार्क की है हमारी और वहीं कुक भी कर लिया हमने खाना। यस, वास्तविकता में रावण को व्यक्तिगत युद्ध में हराया था। ये है भुट्टा, मैं हूँ हार्दिक मैं हूँ राधा, एंड यू आर वाचिंग परमानेंट पैसेंजर। ये। सो गाइस, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? महेश्वर। महेश्वर में कहाँ पे? यहाँ पे। इस जगह का नाम है सहस्त्र धारा। सहस्त्र का मतलब 100, धारा का मतलब धारा। ठीक है, अब यहाँ से तो रास्ता है नहीं उतरने का, उतरेंगे यहाँ से। चलो आ जाओ, इधर से आ जाओ। और ऐसा गूगल मैप बोला कि ये वाटरफॉल है। क्या है, सच में वाटरफॉल है? नहीं, एंगल से वाटर ये कुछ भी नहीं ये कोई एंगल से वाटरफॉल नहीं है। बट यहाँ पे नर्मदा रिवर है, उसका पट है। पट यहाँ से पास होता है और ये पूरा पथरीला है। तो लोग यहाँ पे आके नहा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, इस वजह से इसका नाम है सहस्त्रधारा। तो हम भी आ गए यहाँ पे। और वो जो मंदिर दिख रहा है ऊपर, उस मंदिर पे आज जाके रुकना है। अभी हम वहाँ पे गए थे, जय भगवान। और उन अंकल से हमने बात करी रुकने के लिए। अंकल ने बोला ठीक है आ जाना। हम बोला ठीक है आ जाएंगे। आगे की बात राधा करेगी, क्योंकि मैं खाऊंगा भुट्टा। राधा, ओवर टू यू। कितना मिर्ची लगा दिया साले ने, पूरा तीखा बना दिया। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? किससे बोला था भुट्टा इतना लेने के लिए? कोई नहीं, चलो गाइस आगे देखते हैं भीड़ और कहाँ तक गई है, कहाँ तक है लोग बिखरे हुए। पता नहीं हम झरना देखने आए हैं या लोग देखने आए, वो ही नहीं पता चल रहा मुझे तो। तो ये जो टापू वाला पत्थर है, ये अपना आज का डेस्टिनेशन है ऑन सहस्त्रधारा। अब यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, पानी में पाँव डालेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, बाकी के बाद में। ठीक है फिर। और यार सबसे पहले तो ये बता दो कि वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? यस, आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? बोलो। इतने दिन से घूम रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, टैन हो रहे हैं, काली हो गई है ये मेरी बीवी। तो यार बताओ तो सही कम से कम कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करते हो तो अच्छा तो बिल्कुल लगेगा। ठीक है, चलो फिर थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। ऑफिस से छूट गए हो तो घर पहुँचो, और रात को लेट रात को वीडियो देख रहे हो तो सो जाओ, और ऑफिस जा रहे हो तो वीडियो तुरंत बंद करके ऑफिस पहुँचो। मैं नहीं जाता ऑफिस, और ये भी नहीं जाती ऑफिस। ये बोलती है इसको जॉब नहीं करना अब, तो मुझे तो पहले से करना ही नहीं था। सो गाइस, यहाँ पे हम सहस्त्रधारा राइट, और जगह बहुत अच्छी है, हम मस्त एंजॉय कर रहे थे। मैं देखो कितना एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज दिखाओ। हाँ। अच्छा तैर रहा हूँ मैं। तो ऐसे बैठे थे, यहाँ पे एक भैया मिल गए, रजत सिंह शेखावत भैया, और वो कोचिंग क्लास चलाते हैं इंदौर में, और उनका भी यूट्यूब चैनल है। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भैया? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, एक तो है सत्यजी शर्मा क्लासेस जो एजुकेशनल चैनल है, अच्छा। और मेरा पर्सनल चैनल है बाबा शेखावत अड्डा के नाम से। ओके, सो आप चेकआउट कर सकते हो शेखावत सर के नाम से। यस। सो इन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पे पढ़ाते, तो इनको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता है, खास करके इस जगह के बारे में, तो वो हमें क्यूरियोसिटी दिया। सहस्त्रधारा, यस। सो भैया आप थोड़ा बताएंगे यहाँ जिस जगह के बारे में? मैम, ये जो कहानियाँ हैं ये बड़ी प्राचीन काल की है। सहस्त्रार्जुन यहाँ पर रहते थे, और सहस्त्रार्जुन ने वास्तविकता में रावण को व्यक्तिगत युद्ध में हराया था। व्यक्तिगत युद्ध में रावण को हराया था। और ये जगह जो देख रहे हैं मैम, आपको जो जगह दिखा रहे हैं, हाँ, ऐसा कहते हैं कि कार्तिवीर अर्जुन जो है अपनी रानियों के साथ अटखेलियाँ कर रहा था। अटखेलियों का मतलब होता है स्नान कर रहा था। तो उसने अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से, हाथों से नर्मदा के जल को रोका था,
और पुष्पक विमान से निकलकर रावण ने यहाँ पर जो रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की। हाँ। जैसे ही सहस्त्रार्जुन जब अटखेलिया कर रहा था तो उसकी अंगुलियों के बीच से जो धाराएं निकल रही थी, उसकी मान्यता है कि ये धाराएं बनी हुई है। Actual में। ओ ये जो आप देख हाँ रहे हैं, हाँ 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 आप हाँ गिनोगे तो वाकई में हजारों से ज्यादा धाराएं हैं। हाँ, वो तो जहाँ देखने से खड़े ही हो लग ये रहा भी है। हजारों है, जहाँ पानी नहीं है ये भी धारा है। हाँ। इसलिए गिनती में नहीं आती है। ओके। हाँ, तो इसी कारण से जब एकदम से पानी छोड़ा तो रावण का और सहस्त्रार्जुन का युद्ध भी हुआ था। इस कारण से रावण को हराया भी था सहस्त्रार्जुन ने, और महेश्वर में एक मंदिर भी है, वहाँ इससे रावण को बंदी बनाकर रखा था। हाँ। और इसकी रानियों से कहा गया था कि पूरी रात रावण के सिर पर दीप प्रज्वलित होना चाहिए। तो ओह। आज भी यहाँ के एक मंदिर में रावण हाँ। के सिर पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। So this was a good evening, a very good afternoon as well. क्योंकि अभी जो है हम लोग यहाँ पे थे, नहा रहा था मैं माँ रेवा के पानी में लगभग 2 घंटे के लिए। सो ये सब करने के बाद now we are going back to the river. Am I filming? Yes. So now we are going back to the पार्किंग स्पॉट जहाँ पे अपनी गाड़ी पड़ी है, और पार्किंग लेके, और आज का जो इवनिंग है वो यहाँ पे एक मंदिर में होगा महादेव के। वहाँ पे आज डिनर एंड नाइट स्टे का प्लान है। नमकीन, अचार, और ये मंदिर से हमें मिला है चने की सब्जी और पूरन पोड़ी, और ये है सैलेड जो मिस्टर हार्दिक ने खा के पूरा कर दिया है। प्रसाद में मिला मंदिर से ही है। यस, यहाँ पे एक्चुअली हम मंदिर के प्रीमाइसिस में हमने गाड़ी पार्क की है हमारी, और वहीं कुक भी कर लिया हमने खाना। यस, ये जो हमारा टेम्पररी डेस्क बोल सकते हैं, टेम्पररी किचन बोल सकते हैं, जब हम ज़रूरत पड़ती है हम बना लेते हैं। और पुजारी से और गुरुजी यहाँ पे रहते हैं, उनसे हमने परमिशन मांग ली और रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, जितना टाइम रुकना हो, या फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं, और गाड़ी आपको जहाँ पार्क करनी हो कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड टू स्लीप राइट, एंड इट्स सेफ एज वेल। और सामने दर्शन होता है माँ रेवा का, सुबह दिखाएंगे। यस, सो सुबह हम वहाँ पे स्नान करने जाने वाले हैं। सो ये जो मंदिर है दरिद्र दहन शिव मंदिर है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, यहीं पे हम लोग रुके थे रात को, खाना बनाया और यहीं सोए थे मस्त। और यहाँ से जो नज़ारा है सहस्त्रकोटि का वो कुछ इस तरह का है। माँ नर्मदा वहाँ से निकलती है। पुजारी जी भी यहाँ रहते हैं, एक मंदिर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा हरियाली है। अगर आप यहाँ आएँ कभी तो यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा धर्मशाला है, मंदिर है, बहुत कम चार्जेस आपको लगेंगे। और एक ये जो रूम बना हुआ है ये है नर्मदा परिक्रमा वासी निवासी, इसमें भी आप रुक सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू द डे 7 ऑफ मैजिकल एमपी रोड ट्रिप। और फिलहाल हम लोग हैं एक नेचुरल स्विमिंग पूल में। यस, नेचुरल स्विमिंग पूल विद बाथिंग। जो स्विमिंग पूल में जो ऐसे फ्लोर आर्टिफिशियल होता है, उसकी जगह नेचुरल फ्लोर में फ्लो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पत्थर हैं, यहाँ सन है, और पीछे मंदिर है भोलेनाथ का, वो रहा जहाँ पे रुके थे हम लोग रात को। तो फिलहाल मज़ा लिया जाएगा थोड़ा नेचुरल स्विमिंग पूल का, उसके बाद करेंगे भोले बाबा के दर्शन और फिर आगे की बात।